आपको भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां चलिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईपीसी की जगह आज से देश में बीएनएस लागू। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। अदालत में केस डायरी अब होगी डिजिटल। अदालत में डिजिटल साक्ष्य भी हो सकेंगे पेश। बीसी के जरिए भी अदालत में हो सकेगी पेशी। बता दें, फरियादी को दस्तावेज पेन ड्राइव में मिल सकेंगे। 60 दिन में मुकदमे समाप्त, 45 दिन में निर्णय। आज से देश और प्रदेश के लिए विशेष दिन। भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी में होगा बदलाव। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में होगा बदलाव। आज से नए प्रकार के कानून होंगे लागू। दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की होगी बात। न्याय के आधार पर चलाई जाएंगी व्यवस्थाएं। आमजन के माध्यम से प्रदेश में चलेगा अभियान। थानों के अंदर चलाए गए हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम। जन जागृति के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। सत्यम, जिस तरीके से आईपीसी की जगह अब आज से देश भर में बीएनएस लागू होगा, क्या जानकारी जरा विस्तार से बताएं। देखिए वैशाली, इंडियन पीनल कोड यानी कि जो आईपीसी की धारा है वो भारतीय न्याय संहिता यानी भारतीय दंड संहिता को अब बीजेपी, जैसे लोकसभा में ये पारित हुआ था बिल, और बिल पारित होने के बाद ये एक्ट में कन्वर्ट हो गया और भारतीय न्याय संहिता हो गया है। इसके साथ ही भारतीय साक्ष्य भी, उसमें भी बदलाव किए गए थे और तमाम तरह की जिस तरह से बदलाव किए गए वो कल 30 जून के बाद, जो 12 बजे के बाद है, वहां से लागू हो गए हैं। यानी आज से ये कानून लागू हो चुके हैं और इन पर अब नई धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। नए कानून अब देश भर में चलेंगे। जो अंग्रेजों के बनाए कानून थे उनको लोकसभा में चुनौती देते हुए उसका बिल पास किया गया और उसके बाद अब नए कानूनों के तहत मामला दर्ज होंगे। इसके लिए देखिए 60,000 पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें तो 35,000 कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों सहित जो इस पर केस डायरी वगैरह या नियोक्ता रहते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तमाम तरह कोर्ट भी इस पर लगातार संज्ञान ले चुकी हैं और बैठकें हो चुकी है। लेकिन देखिए इस बार अब नए कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं। बड़े बदलाव में ये रहेगा कि जो हम आपको बता दें, जो पहली बार जो कुछ बदलाव बहुत सारे किए गए। जो प्रमुख बदलाव हैं उसमें से है कि जो आईपीसी की कई धाराएं थी उन धाराओं को, जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई सा अपराध है या कोई नियम है, उनको एक धाराओं के साथ लाने की कोशिश की गई है। वही महिलाओं से संबंधित अलग अलग धाराएं थी, तो अलग अलग धाराओं को अलग तरह से किया गया है। तो जो केस दर्ज हुआ करते थे पहले अन्य धाराओं में, वो अब धाराएं बदल दी जाएंगी। उनको रटना होगा लोगों को कि किस तरह की कौन सी धाराएं। जो कानून के जानकार रहते हैं, जो वकील रहते हैं, जज और पुलिस जो रिपोर्ट लिखते हैं, तो कुल मिलाकर के अभी देखिए भारतीय न्याय संहिता हो गया है और इसमें जो साक्ष्य होंगे वो डिजिटल प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जो अपराधी होगा उसको पेन ड्राइव के थ्रू वो साक्ष्य को अगर वो चाहेगा तो शिकायत करते हैं, जो अपराध जिसके ऊपर लगाया गया है वो अपने पेन ड्राइव में उसने क्या बयान दिए हैं, क्या उनके साथ हुआ है, ये सब बातों को पेन ड्राइव से ले सकेंगे। और जो आम जन है उनके लिए बेहद लचीला ये थोड़ा सा बनाया गया है, सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब ये लागू होगा, किस तरह से लागू होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे आने वाले समय में देखिए कई तरह के मामले हैं जो डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत होंगे। एफआईआर जब दर्ज होगी तो डिजिटल माध्यम से होगी। सुनवाई किस तरह से की जाएगी, जो कोर्ट में सुनवाई होती है तो 90 दिन में खत्म करना है, फिर 45 दिन में निर्णय देना है, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको कितने दिन में निर्णय देना होता है, कितने दिन में सुनवाई खत्म करनी है, एक समय सीमा बांधी गई है। वहां पे डिजिटलाइजेशन का विशेष महत्व रखा गया है। जो सुनवाई होती है वो ऑनलाइन भी हो सकेगी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई हो सकेगी। जो पहली बार अपराध करा है या अनजाने में अपराध हुआ है या तो उनको कहीं ना कहीं ये भी दिया जाएगा कि इनकी जो कस्टडी है वो कम की जाए और जो इनकी 1/3 कर दी जाएगी कस्टडी। तो पहली बार अपराधियों को या जानबूझकर अपराध नहीं किया है या कुछ तरह से ऐसे नियम बने हैं उनपे बेहद अभी चर्चा का विषय है ये सब। तो इन सबको अभी आज से लागू हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो नियमों की जानकारी लोगों को होगी और नियमों का ज्ञान होगा, उसके बाद ही
लोग इस पर इम्प्लीमेंट कर सके। हालांकि तमाम सरकारी महकमे को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ये नियम आज से लागू हो चुके हैं। बिल्कुल, आज से नियम लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई से, जिस तरीके से बोला जा रहा था कि 1 जुलाई से नए नियम कानून की तरफ लागू किए जाएंगे, यहाँ पर लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा किस तरीके के नियम बनाए गए। लेकिन यहाँ पर 60 दिन में मुकदमे, जो मुकदमे पहले लंबे खिंच जाते थे, अब उसको लेकर बात कही जा रही कि 60 दिन में मुकदमे समाप्त होंगे और 45 दिन में निर्णय भी आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए उसमें भी अब क्या कंडीशन रखी गई है कि क्या नहीं रखी गई है 60 दिन में और 30 दिन में। 120 दिन का भी एक मसला है कि जो 120 दिन के अंदर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनके भी मुकदमे खत्म होने चाहिए, उन पर भी निर्णय आना चाहिए। तो जब जो निर्णय बड़े दिनों तक लंबित रखे जाते थे सुनवाई के बाद भी, उन पर भी समय सीमा बाध्य की गई है। देखिए ट्रांसपोर्ट में भी पहले हुआ था जिसपे लोगों जो ट्रांसपोर्टर थे वो हड़ताल पर चले गए उनको नियम को लेकर के। उस नियम को भी तो कहीं ना कहीं शिथिल किया गया। फिलहाल बोल रही है ये नियम ऐसे लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद हड़ताल परिवहन विभाग की कुछ दिनों पहले बंद हुई थी। तो नए नियम किस तरह से होंगे, क्या होंगे, ये थोड़ा सा समय इसमें वक्त लगेगा लोगों को समझने में भी, क्योंकि ये जो अंग्रेजों के जमाने के जो नियम थे वो उस समय के हिसाब से बनाए गए थे और जो अब समय आ गया है वो ज्यादातर साइबर से रिलेटेड रहता है, ऑनलाइन फ्रॉड रहते हैं। कई बार तो बड़े कठोर नियम भी देखिए इस बार बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई रेप का दोषी पाया जाता है, दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए कारावास सहित जो मृत्यु दंड की भी सजा हो सकती है। तो अन्य अन्य धाराओं में अन्य अन्य सजा का प्रावधान है। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए है। बच्चों के प्रति जो अपराध करेगा उसको भी आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, इसका भी प्रावधान रखा गया है। उसके सबके अलग अलग कंडीशंस रखे गए हैं। कंडीशंस के हिसाब से ही जो जज हैं, जो न्यायाधीश है, वो अपना निर्णय ले सकेंगे। वहां पे जिरह जो होती है, वाद प्रतिवाद होता है, वो वकील कैसे करेंगे और किन किन धाराओं के बीच में करेंगे। और ये सब देखिए अभी आगे आने वाला बात समय ही बताएगा, क्योंकि अभी इन पर डिस्कस थोड़ी तक पर डिस्कशन हो सकता है। लेकिन अगर डीपली डिस्कशन होना है तो पहले नियम और कानून जानने होंगे और उसके बाद ही जो आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव हुआ है, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो बदलाव हुए हैं और साक्ष्य संहिता लगाई गई। अब देखिए समानता का भी बोला गया है कि समान रहेंगे, तो समान किस तरह से रहेंगे, महिला अपराध किस तरह से समान रहेगा, पुरुष अपराध किस तरह समान रहेंगे, दंड की समान की बात कही गई है। तो किस तरह का है ये सब देखिए आगे आने वाले समय में सुनिश्चित होगा और इसका एक्सपर्ट ही कोई ज्यादातर अच्छे से बता पाएंगे। जब ये थोड़े दिन में नियम लागू हो जाएंगे तो हम एक्सपर्टों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से समान रहेगा और सीआरपीसी और आईपीसी में क्या अंतर आएंगे, क्या बदलाव आए पिछली बार की तरह से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।